मैदान में पितामह सरसैया पर पड़े, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे। सूर्य उत्तरायण हो जाए तो मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। बाण की सैया पर पड़े पड़े पितामह भगवान का स्मरण कर रहे थे। भगवान पांडवों को लेकर के कुरुक्षेत्र में वहां पहुंचे जहां पर भीष्म पितामह बाण सैया पर पड़े थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए पितामह के अंतिम प्रयाण को देखने के लिए। महर्षि पर्वत, देवर्षि नारद, महर्षि धौम्य, भगवान वेदव्यास, बृहदस्व, भरद्वाज, ये बड़े बड़े महामुनि लोग पितामह के अंतिम प्रयाण को देखने के लिए कुरुक्षेत्र में आए। भगवान जब पहुंचे तो पितामह तो आंख बंद करके बाण की सैया पर पड़े कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। भगवान के पहुंचते ही पितामह को अनुभव हो गया गोविंद कृष्ण आ गए। देखा नहीं, आंख अभी नहीं खोली, लेकिन पता चल गया कृष्ण आ गए। कैसे पता चला? रोज कोई न कोई वहां आता जाता था, उनकी सुरक्षा के लिए लोग लगे हुए थे, लेकिन कभी आंख नहीं खोलते। महाभारत के युद्ध में पितामह के शरीर में जब बाण लग रहे थे उस समय कृष्ण के मुखमंडल को देख रहे थे पितामह। भगवान कृष्ण अपने हाथ में रथ के पहिए को लेकर पितामह को मारने के लिए जब दौड़े, उनका पीतांबर पृथ्वी पर सरक गया। उसी दृश्य को देखने में इतने आनंदित हो गए पितामह ने अपना धनुष बाण रख दिया। बोले हो गई मेरी प्रतिज्ञा पूरी। मेरी तो प्रतिज्ञा थी आपसे शस्त्र उठवाना था, आपने शस्त्र उठा लिया। और अर्जुन बाणों की बौछार करने लगे और पितामह उन बाणों से आहत होकर के कृष्ण का दर्शन करते करते भूमि पर गिर पड़े। आंखें बंद कर ली, अब इन आंखों से संसार को नहीं देखना। अंतिम दर्शन कृष्ण का किया और आंखें बंद कर ली और बाण की सैया पर पड़े पड़े उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे। तब से पितामह की आंख खुली नहीं। जीवित हैं, सांस ले रहे, लेकिन आंख नहीं खोलते। बोले भगवान कृष्ण का दर्शन करके आंखें बंद कर ली। आज भगवान कृष्ण जब पहुंचे कुरुक्षेत्र में तो पितामह को पता चल गया गोविंद कृष्ण आए। कैसे पता चला? बोले भगवान कृष्ण जब आए तो उनके शरीर की दिव्य गंध, भगवान के गले में जो बनमाला कमल पुष्प की माला, उसकी दिव्य सुगंध वायु के द्वारा प्रेरित होकर जब पितामह के नासिका में गई तो पितामह को गंध याद आ गई। अरे ये तो गोविंद कृष्ण की सुगंध है, मेरे गोविंद कृष्ण आ गए, लगता है वो आ गए। और तुरंत पितामह ने अपनी आंखें टक से खोली तो श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए आंखों के सामने खड़े। पितामह ने देखा बगल में पांडव खड़े थे। पांडवों की ओर पितामह ने देखा और पितामह भीम की ओर देखा और कहा प्रियम, जिसको तुम अपना प्रिय समझते हो। अर्जुन की ओर देखा पितामह ने और कहा मित्रम, जिसको तुम अपना मित्र समझते हो। नकुल सहदेव की ओर देखा और पितामह ने कहा सुहृतमम, जिसको तुम अपना परम सुहृद समझते हो। हे पांडवों, जिनको तुम अपने मामा का बेटा, अपना प्रिय, अपना मित्र, अपना सुहृद समझते हो, ये जिनको तुमने अपना दूत बनाया, सारथी बनाया, ये केवल तुम्हारे नहीं। पितामह ने कहा इस भ्रम में मत रहना कि ये तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे मामा के बेटे हैं, तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे सखा हैं, तुम्हारे सुहृद हैं। ये केवल तुम्हारे नहीं हैं, ये सबके हैं। सर्वात्मना समदृशा। पितामह ने कहा ये सर्वात्मा है, ये समदर्शी हैं, समदृशा, ये भक्त वत्सल हैं। तत्कृतम मति वैषम्यम, इनके बुद्धि में मति वैषम्य नहीं है, इनके मति में विषमता नहीं। प्रमाण क्या है? पितामह कहते हैं ये प्रमाण है।
मैंने इनके लिए क्या किया? अर्जुन, तुमने तो इनके चरण दबाए, युधिष्ठिर ने इनकी बातों को स्वीकार किया, भीम ने छोटे भाई के समान स्नेह दिया, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने इनकी कोई सेवा भी नहीं की, मैं इनकी एक बात नहीं मान सका। मुझसे इन्होंने कहा था, पितामह, आप कौरव की सभा में खड़े होकर के कह दो कि पांडवों को 5 गांव दे दिया जाए। आपकी बात को न दुर्योधन टाल पाएगा, न महाराज धृतराष्ट्र टाल पाएंगे, और पांडव को 5 गांव अगर मिल गए तो ये महाभारत युद्ध टल जाएगा। लेकिन कृष्ण की इस बात को भी मैं पूर्ण नहीं कर सका, और ऊपर से मैंने अपने बाणों की वर्षा से इनके अंग अंग को छलनी कर दिया। लेकिन ये कृपालु भक्त वत्सल आज मुझे दर्शन देने के लिए स्वयं चल करके आए। पितामह ने भगवान से कहा, हे कृष्ण, अब थोड़ी देर ऐसे ही मुस्कुराते हुए आप मेरी आंखों के सामने खड़े रहो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, थोड़ी देर आप प्रतीक्षा करो और ऐसे ही खड़े रहो, क्योंकि आपने मुझे बड़ी प्रतीक्षा करवाई है, तो आज आपको भी प्रतीक्षा करनी पड़ी। कब तक? पितामह कहते हैं, कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम, जब तक मैं अपने शरीर को न छोड़ दूं तब तक आप इसी प्रकार मुस्कुराते हुए मेरी आंखों के सामने खड़े रहो। आज भी लोग भक्त ये कामना करते हैं कि भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए मेरी आंखों के सामने हो। कब? बोले जब प्राण तन से निकले। ये भावना आज भी भक्तों की। पितामह की आंखों के सामने भगवान खड़े हैं। पितामह ने कहा, आप ऐसे ही खड़े रहो, और पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। 11 श्लोकों में पितामह ने भगवान की स्तुति की और अपनी मति को, अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्ति भी, अपनी वाणी को, अपनी दृष्टि को, अपने मन की वृत्ति को भगवान के चरणों में लगा दिया और अंतिम सांस ली। और पितामह ने जब अंतिम सांस ली, उनकी आंखें बंद हो गईं, शरीर शांत हो गया। एक क्षण के लिए पूरे ब्रह्मांड में शांति व्याप्त हो गई। लेकिन अगले क्षण ही देवताओं ने दुंदुभी बजाई और पितामह के ऊपर पुष्प की वर्षा की। पितामह को मुक्ति की प्राप्ति। ये पितामह की मुक्ति, इनका भगवत धाम गमन बड़ा अद्भुत भागवत में सुखदेव जी ने, वेद व्यास जी ने वर्णन किया है। कहते हैं पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, सूर्य उत्तरायण हो गए। सूर्य तो उत्तरायण हो गए, की रक्षा करके आ रहे हैं, इसलिए ये उत्तरायण है। उस उत्तरायण की प्रतीक्षा पितामह कर रहे थे। मेरा उत्तरायण मेरे सामने आ जाए, मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया।